वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ DE इलेक्ट्रिकल। लेक्चर नंबर 8 है सिंगल फेज एसी सर्किट्स के ऊपर। आज के हमारे टॉपिक्स है तीन तरह के सिंगल फेज एसी सर्किट्स के दरमियान हमने कंपैरिजन करनी है और इनके प्रॉपर्टीज़ को कंपेयर करना है। तो आसान अल्फाज में मैं इसको कंपेयर करता हूँ। सबसे पहले हम तीन तरह के सर्किट्स इनके ड्रा करेंगे और उनसे हम डिफ़ाइन करेंगे कि इन सर्किट्स की डिफिनीशन क्या है। तो तीन टाइटल हम लिखते हैं। पहला टाइटल है RL सर्किट्स, दूसरा है आपके पास RC सर्किट और तीसरा है आज के टॉपिक का सर्किट LC सर्किट। अब इनकी हम सर्किट्स हम ड्रा करते हैं। सिंगल फेज सप्लाई हम कनेक्ट करेंगे और इसके साथ अगर एक रेजिस्टर हो और एक इंडक्टर हो तो ये RL सर्किट बन जाता है, सीरीज RL सर्किट। इसमें करंट कितना फ्लो करेगा ये हम प्रॉपर्टीज़ में चेक करेंगे। तो ऐसे सर्किट जिसमें रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस सीरीज़ में लगे हो इनको RL सीरीज़ सर्किट कहते हैं, और ऐसे सर्किट जिसमें रेजिस्टर और कैपेसिटर सीरीज़ में लगे हो सिंगल फेज सोर्स के साथ R और C, तो ऐसे सर्किट्स को RC सर्किट कहते हैं। और ऐसे सर्किट जिसमें इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस सीरीज में लगे हो इंडक्टेंस मीन कॉइल, कैपेसिटर मीन कैपेसिटर। तो ये तीन तरह के सर्किट्स है, इनसे आप डिफिनीशन कर सकते हैं यहाँ से। ऐसे सिंगल फेज एसी सर्किट जिसमें रेजिस्टर और इंडक्टर सीरीज में लगे हो उनको सीरीज RL सर्किट कहते हैं। ऐसे सर्किट सिंगल फेज सर्किट एसी सर्किट जिसमें रेजिस्टर और कैपेसिटर सीरीज में लगे हो इनको सीरीज RC सर्किट्स कहते हैं। और ऐसे सर्किट जिसमें इंडक्टर और कैपेसिटर सीरीज में लगे हो इनको सीरीज LC सर्किट्स कहते हैं। अब सेकेंड फेज में हम इनकी प्रॉपर्टीज़ को कंपेयर करते हैं यहाँ पे। तो मैं ये सर्किट मिटा रहा हूँ और इनकी जगह इनकी प्रॉपर्टीज़ को कंपेयर करूँगा। और इनको स्टार्ट करने से पहले मैं एक और कंसेप्ट वेक्टर का समझाऊँगा ताकि आपको आसानी हो। वेक्टर में ये होता है कि आपके पास फॉर एग्जांपल दो वेक्टर है, एक का एंगल 0 डिग्री है अलोंग द एक्स एक्सिस और दूसरे का 90 डिग्री है। एक ये V वेक्टर है फॉर एग्जांपल, एक I वेक्टर है। V वेक्टर अलोंग द एक्स एक्सिस फॉर एग्जांपल है और I वेक्टर अलोंग द, दोनों के दरमियान एंगल क्या है 90 डिग्री का एंगल। तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, इन दोनों के बिल्कुल दरमियान में आएगा। अगर बराबर बराबर वैल्यू की V और I है तो जो इनका रिजल्टेंट होगा ना टोटल वो बिल्कुल यहाँ पे आएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट। मतलब इन दोनों की वजह से एक का एंगल अगर 0 हो दूसरे का एंगल 90 हो तो एंगल क्या बनेगा, पावर का ओवरऑल एंगल वो क्या होगा दोनों के बीच का। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 45 डिग्री बन रहा है, एक ये वेक्टर है एक इधर था तो उसको मैंने यहाँ पे बना दिया, तो इन दोनों का रिजल्टेंट आपके पास ये एंगल बनता है। तो इस तरतीब से ये एंगल क्या होगा 0 और 90 के दरमियान आएगा। ये कंसेप्ट अब यहाँ पे आगे हम यूटिलाइज कर रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल अब हम प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पे कंपेयर करते हैं। अगर आ जाए कि आप लिख ले RL सर्किट की प्रॉपर्टीज़, तो सबसे पहला हम जो जिस तरतीब से आ रहा है कि RL सर्किट में करंट की मिकदार बराबर होती है V डिवाइड बाय Z की, और यहाँ पे Z क्या होगा V डिवाइड बाय R प्लस JXL। इस तरतीब से हम क्या कर सकते हैं I फाइंड कर सकते हैं। और RC सर्किट में क्या होता है I V डिवाइड बाई Z ही होता है। इसी तरह LC सर्किट में भी I V डिवाइड बाई Z ही होता है, लेकिन इनमें Z डिफरेंट होता है। आखिरी वाला पॉइंट चूँकि हमारा Z का था प्रॉपर्टीज़ में, तो यहाँ पे हम पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे ये Z है, अब ये क्या होगा V डिवाइड बाई Z की जगह क्या होगा R प्लस C के लिए
जे एक्स सी कैपेसिटिव रिएक्टेंस, रेजिस्टेंस प्लस जे इनटू इंडक्टिव रिएक्टेंस आर एल के लिए, रेजिस्टेंस प्लस जे इनटू कैपेसिटिव रिएक्टेंस आर सी के लिए। और इसके लिए क्या होगा, आई इज इक्वल टू वी डिवाइड बाय जे एक्स एल माइनस जे एक्स सी। ये चीज़ आपके पास क्या होगी, एल सी सर्किट, मतलब इसके लिए भी जेड होगा लेकिन इसका जेड क्या होगा, जे एक्स एल माइनस जे एक्स सी के बराबर होगा। तो इस तरतीब से हम फाइंड करते हैं आई की वैल्यू करंट। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द आर एल आर सी एंड एल सी सर्किट्स। तो मैं ये दूसरा वाला पॉइंट मिटा रहा हूँ, ये जो मैंने लिखा है आप नोट कर ले, लेकिन फ़िलहाल मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि मैं दूसरा पॉइंट, अब आखिरी वाला पॉइंट जो हम लिख रहे थे उसको मैं दूसरे पॉइंट पे ला रहा हूँ। मतलब सब में आई वी डिवाइड बाई जेड के बराबर था, आई वी डिवाइड बाई जेड, आई वी डिवाइड बाई जेड। लेकिन जेड क्या होता है ये चीज़ अब हमने देखनी है। जेड एल सी सर्किट का क्या होता है, जे एक्स एल माइनस जे एक्स सी। इसका जेड क्या होता है, आर माइनस जे एक्स सी। इसका जेड क्या होता है, आर प्लस जे एक्स एल। अच्छा, नॉर्मली हमारे पास करंट की जब मैग्नीट्यूड फाइंड करनी हो तो v डिवाइड बाई जेड मैग्नीट्यूड करते हैं ये चीज़। तो ये फार्मूला में आप ये लिख ले, अगर आप एंगल भी साथ में लिखना चाहे तो हम z कर लेते हैं, अदरवाइज हम z मैग्नीट्यूड कर लेते हैं। अब ये तो z वेक्टर है तो z मैग्नीट्यूड इसका क्या होगा, फॉर आर एल सर्किट z मैग्नीट्यूड बराबर है, पाइथागोरस थ्योरम से हम फाइंड करते हैं एक्स एल स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। ये वाली वैल्यू इधर पुट करते हैं, वोल्टेज से वोल्टेज को डिवाइड करते हैं इस वैल्यू से, और आर सी सर्किट में वोल्टेज को डिवाइड करते हैं इस जेड मैग्नीट्यूड से, आर स्क्वायर प्लस माइनस एक्स सी का स्क्वायर होल अंडर रूट, माइनस एक्स सी स्क्वायर की वजह से प्लस एक्स सी स्क्वायर बन जाता है। तो इसके अंदर इस तरह मालूम किया जाता है। और इस केस में आपके पास जेड मैग्नीट्यूड क्या होता है इस फार्मूले में लगाने के लिए, वो बराबर होता है एक्स एल माइनस एक्स सी होल स्क्वायर अंडर रूट। ये बस आप फार्मूला याद रखें कि एम्पीडेंस की मैग्नीट्यूड बराबर होती है इन तीन फार्मूले से। अब आती है थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ कि वोल्टेज और करंट के दरमियान एंगल क्या होता है। तो सबसे पहले आर एल सर्किट के अंदर रेजिस्टर की वजह से प्योर रेजिस्टिव सर्किट में एंगल की मिकदार 0 थी, इंडक्टेंस के अंदर 90 डिग्री लैगिंग एंगल करंट में। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या होता है एंगल, ये सेकेंड प्रॉपर्टी, ये थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी में हम लिखते हैं कि वोल्टेज और करंट के दरमियान का एंगल ज़ीरो और 90 के दरमियान होता है, लेकिन किस साइड पे, लेग वाली साइड पे। लेग का मतलब होता है कि करंट पीछे आएगा, वोल्टेज पहले आएगा, वोल्टेज लीड करेगा और करंट लेग करेगा। और इसका पावर फैक्टर क्या होता है, ज़ीरो से ज़्यादा और 90 से 1 से कम, 0 और 1 के दरमियान होता है। लेकिन किस तरह का, अगेन लैगिंग पावर फैक्टर। और पांचवी प्रॉपर्टी क्या थी, एक्टिव पावर। आर एल सर्किट के अंदर एक्टिव पावर की मिकदार दोबारा वही है आई स्क्वायर आर। अगर दूसरे फार्मूले से हम करना चाहते हैं तो ये क्या होगा, वी आई कास फाई। इन दो फार्मूले से इसका हम पावर माइंड फाइंड करते हैं। सेम आपके पास यहाँ पे आते हैं आरसी सर्किट के लिए। जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो क्या है, वोल्टेज और करंट के दरमियान का एंगल 0 और 90 के दरमियान ही होता है। सेम पॉइंट आप लिख लेंगे, दो लाइनें, आखिर में लेग की जगह पे आप लिख ले लीड। करंट लीड करेगा आरसी सर्किट में। और इसका पावर फैक्टर क्या होगा, अगेन पावर फैक्टर 0 और 1 के दरमियान ही होगा, लेकिन किस साइड पे होगा, लीड वाली साइड पे।
और फिफ्थ प्रॉपर्टी पावर, पावर अगेन आपके पास आई स्क्वायर आर के बराबर है, तो ये पूरी की पूरी इक्वेशन आपने दोबारा लिख लेनी है। ये इक्वेशन और यहाँ की इक्वेशन एक जैसी, तो मतलब आर एल और आर सी सर्किट का पावर बराबर होता है। बराबर ये इस सेंस में क्या, वो वी आई कॉस फाई के बराबर। बाकी कौन डिसाइड करेगा, कौन सी वैल्यू डिसाइड करेगा, कॉस फाई की वैल्यू, वी आई इंटू कॉस फाई। इस तरह यहाँ पर भी वी आई इंटू कॉस फाई। अब आते हैं एल सी सर्किट की तरफ। एल सी सर्किट में थर्ड प्रॉपर्टी, जो एक्स एल बड़ा है तो पावर फैक्टर लैगिंग वाली साइड पे होगा, एक्स सी बड़ा है तो पावर फैक्टर। तो इस केस में आप सिर्फ ये नोट कर लें कि एल सी सर्किट का पावर फैक्टर, सॉरी यहाँ पे एंगल हम तीसरे प्रॉपर्टी में देख रहे हैं कि वोल्टेज और करंट के दरमियान एंगल क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 90 डिग्री भी हो सकता है, सॉरी 90 नहीं हो सकता, 0 और 90 के दरमियान होगा। लेगिंग वाली साइड भी हो सकता है, लीडिंग वाली साइड भी, लेग भी हो सकता है और लीड वाली साइड। लेग उस वक्त होगा जब एक्स एल का फैक्टर बड़ा हो, लीड उस साइड वक्त होगा एंगल जब एक्स सी का फैक्टर बड़ा हो। और फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, पावर फैक्टर। पावर फैक्टर भी हमारे पास इसी तरतीब से 1 भी हो सकता है, लेगिंग भी हो सकता है, लीडिंग भी हो सकता है। ये तीनों आप इसके अंदर लिख सकते हैं। पावर फैक्टर एल सी सर्किट का यूनिटी भी हो सकता है, लेगिंग भी हो सकता है, लीडिंग भी हो सकता है। और लास्ट प्रॉपर्टी पावर, इसका पावर 0 होता है। आप जिस सर्किट में आपको आर नज़र न आए उस सर्किट का एक्टिव पावर 0 होता है। जिस सर्किट में आपको आर नज़र आ जाए तो उस सर्किट में एक्टिव पावर का इस्तेमाल होगा। तो एलसी सर्किट में एक्टिव पावर इस्तेमाल नहीं होती, एक्टिव पावर P इज इक्वल टू 0 होता है। अब डिपेंड करता है एंगल के ऊपर, कभी कभार इन दोनों का फैक्टर आपके पास कुछ एंगल का सबब बनता है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, P इज इक्वल टू वी आई कास फाई लिख लेंगे। तो 0 हो सकता है उस केस में जब आपके पास एंगल 0 हो वोल्टेज और करंट का, मतलब XL कैंसिल कर रहा हो XC को। अगर XL 10 है, XC 10 है तो 10 - 10 0 होता है। उस केस में पावर की मिकदार क्या होगी, 0। अदरवाइज एंगल आपके पास कोई बनेगा तो वो एंगल डिसाइड करेगा एक्टिव पावर की मिकदार। तो ये आपके पास कंपैरिजन है प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सिंगल फेज AC सर्किट्स, और उसमें हमने 3 सर्किट डिस्कस किए हैं, RL सर्किट, RC सर्किट एंड LC सर्किट और उनके सर्किट। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। वीडियो शेयर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।